हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, मेगा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का आज हम पार्ट 2 करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, खासकर बिहार एपीओ का जो आपका एग्ज़ाम है 7 फरवरी को, उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ आपके कोई से भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, सिविल जज का एग्ज़ाम हो, HJS का एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीरीज़ को शुरू करते हैं। और काफ़ी आपके कमेंट्स आए, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाए गए हैं। ठीक है, विस्तार से करेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे, और जो डायरेक्टली क्वेश्चन होगा उसको हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? यानी कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु से याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और वहाँ के जो सीएम है वो BS येदुरप्पा है। कौन है? BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल हैं वज्जूभाई वाला। ठीक है, वज्जूभाई वाला वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। तो आपको इतने इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेंथी थोड़ा क्वेश्चन है, बड़ा है थोड़ा, इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे लगभग में आपको 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में कथन दिए गए हैं। अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का इन सेतु संरक्षण प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के भीतर किया जाता है। देखिएगा, इन सीतु जो होता है वो जो नेचुरल होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सारे इन सेतु। ये आप याद रखिएगा, जहाँ भी नेचुरल प्रजातियाँ मतलब नेचुरल रूप से पाई जाती हैं, बड़े बड़े जंगल्स हों, फॉरेस्ट हों, तो वो इन सेतु में आते हैं। एक्स सेतु क्या होता है? संरक्षण में कृत्रिम पारिस्थितिकी प्रणाली, आर्टिफिशियल मीन्स हमने कोई अपने आप एक मतलब आर्टिफिशियल उद्यान बनाया है एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, तो वो क्या होगा? एक्स सेतु हो गया। किसान अगर खेती करता है तो वो एक्स सेतु होता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और तीसरा है इसमें, हाँ सॉरी, 2 ही पॉइंट है इसमें और दोनों इसके सही हैं। तो दोनों पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके जन्म दिवस को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्टल ये है, इसका क्या नाम है? तो ये AASMI इस पिस्टल का नाम है, DRDO द्वारा विकसित की गई। ये भी आप याद रखिएगा, DRDO रिपीटेड बार बार हो रहा है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958, और हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, DRDO का। ठीक है, और वर्तमान में इसके चीफ मान लो जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। तो आपको इतने क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दे लेते हैं। होप किस देश का मंगल के लिए तैयार किया गया मिशन है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है, और ये पहला है खाड़ी देशों में, जो भी खाड़ी देश हैं, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात हुआ, सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, इस तरह के जो देश हैं उनमें पहला कोई अरब देश है जो मंगल के लिए मिशन बनाया है जिसने, और वो है होप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत सहित कितने अस्थायी देश चुने गए हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत सहित जो अस्थायी देश चुने गए हैं वो 5 चुने गए हैं, आप याद रखिएगा। और भारत को इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा, याद रखिएगा। और जो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 2 ईयर होता है जीवनों में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आतंकवाद गतिविधियों संबंधित ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, देखिएगा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट जारी की जाती है। आपसे यहाँ पर पूछता है कि FATF का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये किसके द्वारा हुआ था? G7 में जितने भी मेंबर हैं उन्हीं के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर G7 टर्म आई है, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसमें कितने कंट्री हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो G7 इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 यानी कि 1975 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इसमें इस तरीके से याद रखिएगा आप, जो यूरोप के हैं वो जर्मनी,
इटली, फ्रांस, यूके, 4 तो हैं आपके यूरोप से, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, और आपके यूएस से हो गया, ठीक है, और एक आपका कनाडा, और एशिया का एक है जापान, ठीक है। तो ये 7 देश हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब G7 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि G7 की जो 2019 में 2019 में 45 यानी कि 45वीं समिट हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो बियारित्ज फ्रांस में हुई थी, याद रखिएगा। और 2020 में जो हुई थी वो यूएसए में हुई थी, जिसमें मोदी जी को इनवाइट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और 2021 में जो होगी इसकी 47वीं मीटिंग जो होगी, सबमिट जो होगी, वो यूके, बोरिस जॉनसन वहाँ के पीएम वर्तमान में, उन्होंने भी इनवाइट किया मोदी को, तो वहाँ पर होगी। तो ये सारी इसकी सबमिट, इस्टेब्लिशमेंट और कौन कौन सदस्य हैं, सदस्य एक बार रट्टा लगा लीजिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, ठीक है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, ये आपके यूरोप से हो गए। एशिया का एकमात्र जापान है, और 2 हैं उत्तरी अमेरिका से, यानी कि कनाडा और यूएस से। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए अपनी पहली INS सिंधुवीर पनडुब्बी भेजी है? तो म्यांमार के लिए भेजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जैसे हमने यहाँ पर G7 वगैरह करा, उससे रिलेटेड देश करें, तो इसी तरीके से हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, खासकर तो बिहार APO के लिए है। बाकी जो भी उसके नियर बाई एग्जाम है वो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस देश ने पहली लिथियम आयन बैटरी से निर्मित सबमरीन लॉन्च किया? यानी कि पनडुब्बी कौन से देश ने लॉन्च किया है, वो भी लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली? तो जापान ने की है, ठीक है, जापान ने की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक हम एक्सरसाइज करते हैं जापान के साथ, काइजिन। तो आपको याद रखनी है काइजिन किस किस के बीच होती है, तो वो एक्सरसाइज होती है भारत और जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनादिया पोर्ट, सोनादिया पोर्ट जिसे पहले चीन विकसित कर रहा था, यानी कि फंडिंग कर रहा था, लेकिन अब जापान करेगा, किस देश में? अब बांग्लादेश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रणनीति के परिप्रेक्ष्य से, यानी कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये भारत के हित में है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये राजस्थान में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हीरोइन ड्रोन, ये हीरोइन नाम का एक ड्रोन है, ठीक है। इस में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज़ किए गए थे, और भारत ने किस देश से लिए हैं? तो ये इजराइल से लिए गए, ठीक है, इजराइल से लिए गए। बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान वहाँ के PM है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान है, तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। कौन से? चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कपिला अभियान, ये कपिला इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। कपिला अभियान किससे संबंधित है? तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती हैं उनको संरक्षित करने हेतु है, ठीक है, याद रखिएगा, उनके प्रोटेक्शन के लिए है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक, जो UNDP द्वारा जारी किया जाता है, भारत का स्थान है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इनके द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत का स्थान 129 है। कौन सा है? 129, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हालांकि ये बहुत पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, पद्म विभूषण अवार्ड 2020 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो 7 को किया गया, और खिलाड़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो ये तो एक और पर्सनैलिटी है, नीरज जोगन्नाथ, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है, और मैरी कॉम, इन दो को तो याद रखना ही है, जिनको पद्म विभूषण हाल ही में मिला है, ठीक है। बाकी और भी हैं, सुषमा स्वराज जिनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए दिया गया है, वो 2019 का 2020 में किसे दिया गया है? तो नंद किशोर आचार्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स है वो हिंदी के लिए किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है नंद किशोर आचार्य। अब यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड्स इंग्लिश में किसे दिया गया है 2019 के लिए? तो वो दिया गया है शशि थरूर, और इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो काफ़ी चर्चा में रहती हैं। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था विधान परिषद UP का, तो उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो एक तो इनकी इन एरा ऑफ डार्कनेस, यहाँ पर आ गई पुस्तक, ठीक है, और एक है वाई आई एम हिंदू, इस तरीके से कुछ पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पुस्तक हैं शशि थरूर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हिंदी का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो नंद किशोर आचार्य, और इंग्लिश का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो शशि थरूर जी को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्यूष एवं मिहिर क्या है? तो
तो ये सुपर कंप्यूटर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्वेश्चन पुटअप किया गया है प्रत्यूष, यानी कि भारत का सबसे हाई टेक्निकल जो भी कह सकते हैं आप, सुपर कंप्यूटर कौन सा है इस समय, प्रत्यूष। तो दोनों ही हैं, तो दोनों को याद रखिएगा क्या है, दोनों सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो नाटो का 30वां सदस्य बना है उत्तरी मैसिडोनिया। ठीक है, कौन सा बना है, उत्तरी मैसिडोनिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अम्फान तूफान कहाँ आया था। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था अम्फान तूफान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 में कौन से नंबर का योग दिवस मनाया गया। तो ये 6ठा योग दिवस मनाएगा। अब योग दिवस का पूरा एक तरीके से ऑपरेशन कर देते हैं, इसका योग दिवस कब से मनाया जाता है, कब घोषणा हुई थी। तो योग दिवस मनाने की घोषणा बेसिकली 2014 से हुई थी, और 2015 से हम लगातार योग दिवस मना रहे हैं। तो योग आप लगा सकते हैं, छठा कैसे बैठेगा, 2015 1, 16 2, 17 3, 18 4, 19 आपका 5 और 20 6। तो कुल मिलाकर छठा योग दिवस है आपका। और ये जारी मतलब कौन इसके लिए गाइडलाइंस जारी करता है, तो आयुष मंत्रालय जारी करता है। और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2014 में, आयुष मंत्रालय। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि योग दिवस को कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है, तो आयुष मंत्रालय योग दिवस को हैंडल करती है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कब मनाया जाता है, 21 जून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, G7 समिट 2021 में होगी यूके। बहुत डिस्कस हो गया इसके बारे में पीछे। ठीक है, और 2020 में यूएसए में हुई थी। चलिए, नई संसद भवन निर्माण के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया गया था, टाटा को दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वो हैं मात्सुंग असाकावा। अब यहाँ पर एडीबी टर्म आई है तो इसको भी देख लेते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1966 1966। हेडक्वार्टर इसका मनीला, यानी कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पर है हेडक्वार्टर। अध्यक्ष तो आपको पता ही चल गया, मात्सुंग असाकावा, ये जापान के हैं। और ये भी याद रखेगा, इसमें सबसे अधिक जो शेयर है, मतलब पैसा जो लगा हुआ है, वो जापान का ही है। और सदस्य देश 70 प्लस हैं, तो जाहिर सी बात है एशिया से बाहर के भी देश हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ये जो राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के आसपास निर्माण क्षेत्र इस समय चल रहा है दिल्ली में, उसी से संबंधित है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सेबी टर्म आई है तो ये भी पता होना चाहिए। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी है, इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। सेबी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वो कैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिएगा, सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1988 में हुआ था, लेकिन एक्ट कौन सा था वो याद रखिएगा, 1992 1992 का एक्ट था। जबकि इस्टेब्लिश कब हो गया था सेबी, 1988 में ही हो गया था। तो दोनों सन को लेकर कन्फ्यूजन रहती है। तो बिल्कुल जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में हुई थी, और जो एक्ट था वो उसके लिए वो कौन सा था, 1992। तो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर बम्बई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में 2+2 वार्ता भारत और किस देश के बीच हुई है, अमेरिका। ये तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय नेशनल हैंडलूम डे, तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे, स्टैटिक जी के कवर करते रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय कम से कम जो इसमें आपको बताया जा रहा है, जो वॉइस है वो आपके कानों में गूंजती रहे कि नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है, पृथ्वी मेहर क्या है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हैं आपके, वो एकदम से क्लिक होने चाहिए कि हाँ वीडियो देखा था, वहाँ से लिया है क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि क्वेश्चन सही है ना सही है। लेकिन आपको इस समय ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि दिसंबर के हैं या जनवरी के हैं। भाई आपको इस समय मतलब कि वो है कि बाउल चीज़ चाहिए, एकदम पकी हुई चीज़ चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जनवरी की हो, फरवरी की हो। भाई जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं, मिसलिनियस मेगा मेगा करंट अफेयर इसलिए रखा है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके आपके जनवरी से बने या आपके दिसंबर से, जून जुलाई से, वो सारे कन्वर्ट करके एक जगह पर लाया गया है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई दिसंबर का पढ़ें या नहीं पढ़ें। अब आप जो पढ़ेंगे वो मिसलिनियस पढ़ेंगे, ताकि जितनी भी करंट अफेयर हो मिसलिनियस, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे ताकि जल्द से जल्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाए। सारे इंडेक्सेस हुए, डे हुए, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे कवर रहेंगे। ठीक है, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से देखें और हो सके तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।